डियर स्टूडेंट्स, केम छो बदा मजा में ने। हमारे पहले वाले वीडियो में हमने देखे स्वर। कौन कौन से? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ। इतने स्वर हमने देखे और बीच में जो एक्सरसाइज आ रही थी वो भी हमने कर ली। आई होप आप सब में भी टेक्स्ट बुक में भी आपका वर्क कंप्लीट हो गया होगा और नोटबुक में भी जो पीडीएफ में भेज रही हूँ उस तरह से आपने अपना CW वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट रिमेनिंग वोवेल्स। 4 वोवेल्स अब बाकी है, उसके बाद वोवेल्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार हम रिटर्न में जो आगे वोवेल्स हम सीखे वो 1 टाइम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहला है अ आ अजगरनो अ अनानसनो आ आगनो आ आमलीनो आ। उसके बाद ई नानो ई अने मोटो ई। नानो ई इमारतनो ई अने मोटो ई ईदनो ई अने इस्त्रीनो ई। नाना ई माटे एक ज पिक्चर याद राखवानुं छे, इमारत एटले के बिल्डिंगनो ई, अने मोटा ई माटे ईदनो ई अने इस्त्रीनो ई। एना पछी ऊ। तो नाना ऊ माटे उंदरनो ऊ अने मोटा ऊ माटे ऊंटनो ऊ। ओके, ऊ उंदरनो ऊ ऊंटनो ऊ। उसके बाद अ आ इ ऊ के बाद आता है रू। तो रू भी मैंने बताया था आपको कि इस तरह से आपको पहले लेस देन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ सेंटर में से ऐसे कर्सिव वाला एस। तो रू, ऋषिनो रू। एक ही पिक्चर ऋषिनो रू। रू पछी आवे छे ए अने ऐ, वो दोनों का पैर है। इस स्वर में है ना सभी पैर है, 2 लेटर्स का। जैसे कि कॉन्सोनेंट में 4 लेटर्स हम साथ में मैं आपको करवाती थी और बुलवाती थी, वैसे ही स्वर में 2 लेटर्स का पैर है। अ आ इ ई ऊ और रू जो है ना, रू वो अकेला है, क्योंकि वैसे भी ऋषि अकेले ही रहते हैं ना, वैसे ही रू वैसे भी अकेला ही है। तो जब हम आप 12 अक्षरी हम सीखेंगे ना, उसमें देखना रू की मात्रा नहीं आती है। ओके, खाली 12 अक्षर ही होते हैं जिसमें रू की मात्रा नहीं होती है। तो हमें पेयर वाइज याद रखना है। अ आ इ ई ऊ रू अकेला। फिर सिखाया मैंने ए ऐ। फिर सीखे हम ए यानी कि अने एक मात्र ए अने 2 मात्रा ऐ। इसको मात्रा कहते हैं। ये 1 मात्रा और ये 2 मात्रा, बराबर। बाजुमा मात्रा नहीं, ऊपर मात्रा। अने एक मात्रा अने एटले के अनी ऊपर 1 मात्र ए अने अनी ऊपर 2 मात्रा ऐ। तो ए माटे मैं तमने पिक्चर याद रखाव्युं तू, 1 नो ए। इतना ही याद रखना है, 1 नो ए। ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में अलग पिक्चर है, बट वो थोड़े अभी समझने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपको 1 नो ए और ऐ के लिए ऐरावतनो ऐ, यानी कि वो मैंने समझा दिया है आपको कि वो एलिफेंट होता है डेकोरेटिव हाथी, इन्हें ऐरावतनो ऐ। ओके, और आज हम सीखेंगे ओ। आज हम जो पैर सीखने वाले हैं वो ओ औ अम अह, 4 लेटर्स जो बाकी है उसमें ओ औ। तो ओ कैसे करना है? तो ओ तो आप सबको आता ही है। ओके, तो अ करेंगे पहले। सबसे पहले अ आपको आना चाहिए। अ आ गया तो सारे स्वर आ जाएंगे। तो अ किया, ओ कैसे करना है? तो अने
બાજુમાં કાનો, આને બાજુમાં કહેવાય અને આને ઉપર, ઉપર જે કરી એને કહેવાય ને અથવા ઉપર એમ બોલવાનું, અને આને બાજુમાં, અની બાજુમાં માત્રા એટલે કે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય કાનો, અને ઉપર એક માત્રા, અને કાનો અને ઉપર એક માત્રા ઓ માટે યાદ રાખવાનું છે ओसिकानो ओ, ओसिको यानी कि पिल्लो, जिसका यूज हम करते हैं ना सोने के टाइम, वो फिर से करेंगे। ओ ने कानो अने ऊपर एक मात्र ओ ओसिकानो ओ, ओके, ओसिकानो ओ। वैसे अब औ करेंगे, तो औ के लिए आपको औ करना है, उसके बाजू में एक मात्रा और ऊपर उसमें 2 मात्रा लगा देनी है, तो ये हो गया औ। औ के लिए याद रखना है औ औषध नो औ, औषध नो औ, औषध एटले के दवा, मेडिसिन, ओके। तो फिर से 1 टाइम ओ अने कानो अने एक मात्र ओ अने कानो अने 2 मात्रा औ, ओ ओसिकानो ओ अने औ औषधनो औ, ओके। तो ये 2 लेटर्स हो गए। अब लास्ट वाले 2 लेटर्स अह, अह। तो यानी कि अ नी माथे मींडू, अ के ऊपर एक डॉट, उसको कहते हैं तो के लिए याद रखना है आपको अंगूठानो अंगूठो यानी कि हमारा थंब, एमा जे अंगूठानु अंगूठो लखीए ने एमां अ ऊपर मींडू आवे छे, ओके, एटले एने एम कहेवाय अंगूठानो अने अह माटे याद राखीशुं नमः, ओके। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान ने जयरे आपणे पगे लागिए अथवा कोई श्लोक बोलता होय त्यारे ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, नमः एटले के पगे लागू, तो नमः मां किसकी मात्रा आती है? नमः, तो अहनी मात्रा, अहनी मात्रा एटले अ अने पछी पाछळ 2 मींडा, एने अह कहेवाय। एटले ऊपर एक मींडू अने अह एटले पाछळ 2 मींडा, ओके। एटले ऊपर एक अने अह एटले पाछळ 2 मींडा, तो ये हुआ और अह। तो ये आपके 4 जो वोवेल्स बाकी थे वो कंप्लीट हुए। ओ, औ, अह, ओके। तो सारे वोवेल्स फिर से मैं आपको सारे वोवेल्स लिख के बताऊंगी। अजगरनो अ, आगनो आ, इमारतनो ई, ईदनो ई, उंदरनो ऊ, ऊंटनो ऊ, ऋषि अकेला, ऋषिनो ऋ, एकनो ए, ऐरावतनो ऐ, ओसिकानो ओ, औषधनो औ, अंगूठानो नमः अह, नमः अह। तो देखिए ये सारे वोवेल्स है, उसमें 2-2 का पैर आपको उस तरह से याद रखना है। अ आ, ई उ, रु अकेला, फिर ए ऐ, ओ औ, अह, ओके। और ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखना है वो तो मैंने आपको वीडियो में जब लेटर सिखाए तब समझा ही दिए थे, फिर भी मैं अ एक बार रिपीट कर लेती हूँ। अ के लिए आपको पहले र बना लेना है, फिर उसको आधे तक ऊपर ले जाना है, अर्धा सुधी ऊपर लई जवानो, त्यांथी राउंड करीने स्लीपिंग लाइन अने स्टेन्डिंग लाइन, तो आ थई गयो अ, ओके। अब आपको इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में भी जो हमारे लेटर्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए ये है ओ, तो ओ के लिए हमें एक ही पिक्चर याद रखना है, ओ ओसिकानो ओ, 19 नो ओ याद रखना नहीं है,
19 એટલે કે 19, जिसको इंग्लिश में आप 19 कहते हो इन्हें गुजराती में कहवाय 19। एक 1 और 9, 19 यानी कि 19। तो ये आपको 2 पेज ट्रेस करने हैं, 2 बॉक्स में लिखा हुआ और बाकी का बॉक्स में आपको ओ लिखना है। तो ये भी आपको साथ में ही कंप्लीट करना है। ओ के बाद आता है औ। तो औ के लिए याद रखना है औ औषध नो औ, औषध એટલે કે દવા, मेडिसिन। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है औ औजार नो औ, तो औजार में औ नहीं आता, औजार थाय। शू थाय? यहाँ मैंने लिखा है देखो, औजार थाय। औ की मात्रा नहीं आती, औजार ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने वो रफ कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने औजार, औजार नो पण ओ थाय। बट हमें एक ही पिक्चर याद रखना है, औषध नो औ। और इस तरह से पूरा 2 बॉक्स में ट्रेस करके बाकी का बॉक्स में आपको लिख लेना है। उसके बाद है अम यानी कि अ के ऊपर डॉट अम। तो अम के लिए आपको एक याद रखना है पिक्चर, अंगूठानो अम, अंगूठानो अम। और ये लेटर्स जो टेक्स्ट बुक में है वो भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद है अह। अब अह के लिए याद रखना है नमः यानी कि प्रणाम करना। और दूसरा पिक्चर दिया है दुख, तो दू में देखिए बीच में डॉट आता है, दूह, तो उसमें बीच में अह की मात्रा आती है। बट हमें यही वाला पिक्चर याद रखना है नमः। और अह भी हमें इस तरह से हमारे टेक्स्ट बुक में अह तक हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके, अंडरस्टूड। फिर आता है एक्सरसाइज का पेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सी द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट पिक्चर है अंगूठानो, तो फर्स्ट पिक्चर में आएगा अंगूठानो अम, अंगूठानो अम એટલે કે અની ઉપર ડોટ, अंगूठानो अम। फिर दूसरा पिक्चर है नमः। ओके, तो इसमें नमः, तो मह अह की मात्रा तो पीछे 2 डॉट लिख लिए हैं, तो हमें आगे का लिखना है। तो आगे कौन सा आएगा? लेटर न। ओके, आगे आएगा न, नमः। फिर थर्ड पिक्चर औजार, औजार એટલે કે ટૂલ્સ, આપણે સ્કૂટર રિપેરિંગ કે સાયકલ રિપેરિંગ કે કોઈ પણ ઘરમાં સ્ક્રૂ નીકળી ગયો હોય ત્યારે આપણે ડિસમિસ છે, પાના પકડ છે, એનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ને, એ બધા હથોડો છે, એ બધા ટૂલ્સ કહેવાય। એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? औजार। તો औजारનો ओ થાય। શું થાય? औजारનો ओ, અને કાનો અને એક માત્ર ओ, औ ન આવે એ ટેક્સ્ટ बुकમાં મિસ્ટેક છે, औजारનો ओ થાય। ओके, उसके बाद है ऋषि, ऋषि का रू। तो आपको कैसे करना है? 1 मिनट, लेस देन स्टेन्डिंग लाइन और एस एस, ऋषिनो रू। પછી ઓશિકાનું પિક્ચર છે, તો ઓશિકાનો ઓ, ओ માટે અને કાનો અને એક માત્ર ओ, ओशिकानो ओ। और लास्ट पिक्चर है वो पूरा घड़ा देखो कॉइन्स से भरा हुआ है, गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ है, એટલે કે સોનાના સિક્કાઓથી ઘડો ભરેલો છે। તો એ શું કહેવાય? બહુ જ બધું ધન કહેવાય, ઐશ્વર્ય કહેવાય। તો અને 2 માત્રા ऐ, અને 2 માત્રા ऐ, ऐश्वर्य। ओके, ऐश्वर्य એટલે કે ધન, બહુ જ બધી સંપત્તિ, ऐश्वर्यનો ऐ। फिर ये दिया है क्वेश्चन 2 में कि ए वाला चित्र में रंग पूरी ने जोड़ो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पहले हम है ना पार्ट बना देते हैं, नहीं तो सब एक जैसे लगेंगे आपको। ओके, तो ये है 81, आठड़ो અને એકડો છે એટલે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય 81। પછી અંગૂઠાનું પિક્ચર છે અને પછી 1 છે। ઓકે, તો 81 ને ગુજરાતીમાં કહેવાય 81। શું કહેવાય? 81। 81 ને ગુજરાતીમાં કહેવાય 81, 81। તો 81 નો એ, 81 નો શું થાય? એ થાય ને 1 81, તો 81 નો એ થાય। અને અંગૂઠાનો તો અમ થાય અને 1 નો ए। जो मैंने आपको ए में याद कर रखने के लिए बोला है वो पिक्चर क्या है? 1 नो ए, ये पिक्चर बोला है ना याद रखने के लिए। तो जहाँ पे भी एक ही ए से
शुरू होता है शब्द, उसमें हमें कलर करना है। तो ए से कौन कौन सा पिक्चर शुरू होता है? ये वाला 81, 81 और 1। तो इसमें हमें कलर नहीं करना है। અંગૂઠાના ચિત્રમાં આપણે કલર કરવાનો નથી. તમારે 81 અને 1, 81 અને 1 એ બંનેમાં એ થી સ્ટાર્ટ થાય છે શબ્દ, એટલે એમાં કલર કરવાનો છે. आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप वो उसमें कर सकते हैं. इस तरह से आपको अच्छे से कलर कर देना है. ओके, तो आपका सभी जो वोवेल्स था, वोवेल्स हमारे कंप्लीट हो गए. ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस हमारा जो टेक्स्ट बुक में मेनली होता है वो होता है कॉन्सोनेंट और वोवेल्स. ओके, तो कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए, वोवेल्स कंप्लीट हो गए. अब आगे फिर आपका एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस हिसाब से फिर हम आगे वीडियोस बनाएंगे कि आपको इजी लग रहा है या टफ लग रहा है. ओके, फिर पीछे जो चैप्टर्स है टेक्स्ट बुक में वो सब ऐसे है कि 1 to 10 है गुजराती में, फिर वेजिटेबल्स के नाम है, फिर एनिमल्स और बर्ड्स के नाम है. बट वो हम कब कर पाएंगे? जब हमें मात्रा आएगी तब. तो अभी देखते हैं सिचुएशन क्या होती है, उसके बाद हम ओरली ही करना है हमें या रिटर्न भी हमें करना है. सीखना है मात्रा आपको कि चलो ओरली ही अभी कर ले तो चलेगा, फिर स्कूल स्टार्ट होगी तब हम रिटर्न आमने सामने होंगे ना, तो क्या ज़्यादा मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं तो आपको सीखने समझने में थोड़ा दिक्कत होगा घर पे. इसीलिए फिर देखते हैं. ओके, तो तब तक के लिए आपको ये वोवेल्स भी कंप्लीट हो गए हमारे. तो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स कंप्लीट. अब आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है, लिख लेना है और हमारा टेक्स्ट बुक और CW नोटबुक दोनों कंप्लीट करके रखना है. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन.